Uttarakhand is a hilly state. The two most important rivers of the country, Ganga and Yamuna, are originating from Uttarakhand. दोनों snow-fed rivers हैं. The quality of the water is absolutely very, very clean and of very high standard. Ultimately, Ganga and Yamuna are going to more than 40% of the country population. So we are quite conscious about the sanitation condition in the state. कि जो हमारा sanitation है, चाहे वो solid waste हो, चाहे वो plastic waste हो, चाहे वो यूज वाटर मैनेजमेंट हो या सीवर है, उन सबका 100% ट्रीटमेंट किया जाए ताकि नीचे उसका पोल्यूशन का कोई लोड ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू अफेक्ट अदर स्टेट्स जहां पर ये उत्तराखंड को क्रॉस करने के बाद नदी पहुंचती है. As with the sanitation is concerned, being as a hilly state, it is having different type of challenges. जैसा हिल में हम लोग जानते हैं कि दिस इज ए कंप्लीट स्लोप, तो सीवर हमारी सारी ग्रेविटी पे चलती है, तो अगर ग्रेविटी में किसी एक दिशा में अगर सीवर चला गया तो वहीं पर हमें ट्रीट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम केवल पंपिंग के थ्रू ही उस सीवर को यहाँ ला सकते हैं. तराई की बात करें, अगर वाटर टेबल ऊपर है तो बॉइंट फोर्स की वजह से वो सीवर लाइन उसमें स्टेबल नहीं रहती है. एडिंग टू द नेशनल कैलेमिटी, कि बहुत सारे क्लाउड बस्ट के केसेस उत्तराखंड में हुए, तो वहां पर एसटीपी को भी डैमेज होने का रिस्क रहता है. हिली टाउन्स में एक प्रॉब्लम ये भी रहती है कि whenever we dig the road for laying the sewer line, it can trigger the landslide also. So citywide inclusive sanitation is much more comprehensive in nature when we talk about its approach, because it brings all the technical and the software components and all departments together, be it with regard to policy, be it with regard to implementation, or with regard to advisory support. There has been a lot of learnings coming out of the entire exercise, and the 4 cities which have been already listed out as lighthouse cities, they have a great role to play. The lighthouse cities are cities which are working on certain specific areas, and the lessons derived can help in future, in not only in the state of Uttarakhand but also in all the hilly states of the region, be it in India or be it in the neighboring countries. जैसा हमने सीवाइज की बात की, तो हमने 2-3 सिटी ऐसे चूज किए जहां पर एक यूनिक प्रॉब्लम थी. लाल कुआं, जैसा आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल टाउन है, एक छोटा सा शहर है. लाल कुआं के बारे में एक स्पेशल फीचर यह है कि उन्होंने सॉलिड वेस्ट को भी 100% ट्रीट कर रहे हैं और फीकल स्लज को भी 100% ट्रीट कर रहे हैं, और जो वहाँ के एसएचजीज हैं उनको इन्वॉल्व करके उन्होंने डोर टू डोर कलेक्शन, सेग्रीगेशन एंड प्रोसेसिंग को भी 100% अचीव किया हुआ है, जिसकी वजह से स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 के रिजल्ट में भी दे गॉट द फर्स्ट प्राइज. हमने मई 2024 में ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम एसएचजी के थ्रू वेस्ट मैनेजमेंट ट्राई करें. हमने इसमें ये तय किया था, कूड़े से जो प्राप्त आय होगी उसी से कूड़े का काम होगा. मतलब जो रिसाइकिल वेस्ट हम कलेक्ट करेंगे उसकी बिक्री से जो मिलेगा वो आपका, प्लस जो यूजर चार्ज का कलेक्शन होगा वो आपका. केवल माइंडसेट चेंज हुआ, एक तरीका चेंज हुआ कि अब ये कर्मचारी के बजाय मालिक हुए, उतने भर से हमारा इतना बड़ा चेंजेस हम लाए. जब जाते हैं हम कूड़ा कलेक्शन करने के लिए, हूटर बसता है हमारा, उसके बाद सब अपने अपने घरों से कूड़ा लेके बाहर आ जाते हैं. शुरू में सर कम से कम हमें 6 महीने लग गए थे ये सब प्रॉपर बनाने में टाइम. यहाँ पे हम ऐसा काम करते हैं कि हम अपने मन से करते हैं, लेकिन ऐसा करते हैं पंपर एकदम. इसलिए मन भी लगता है काम करने का, कोई कहने वाला नहीं है. लाल कुआं छोटा शहर होने के नाते वहाँ पर एक एक्टिव एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने ये बीड़ा उठाया कि हम यहाँ पर जितने जो सेप्टिक टैंक्स हैं उन सब के क्लीन करने के लिए हम एक छोटा एफएसटीपी बनाएंगे. तो उन्होंने अपने कैंपस में ये एफएसटीपी बनाया. तो छोटे टाउन के लिए जहाँ पर फ्लोटिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, परमानेंट पॉपुलेशन बहुत कम है, वहाँ पर भी इस तरह के हम एग्जाम्पल कर सकते हैं.
देहरादून जैसा आप जानते हैं कि आज की डेट में भी लगभग इसकी जनसंख्या 12 लाख है और जनसंख्या 12 लाख होने का मतलब है कि लगभग हमको 140-150 MLD कैपेसिटी के STP की आवश्यकता है। 1 STP in a town of a bigger size cannot cover the whole city for the sanitation purpose. तो पूरे सिटी को कवर करने के लिए इस तरह प्लान किया कि डिफरेंट टेरेन्स में अलग अलग STP बनाए जाए, वहां तक सीवर पहुंचाया जाए और कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां सीवर लाइन नहीं हो सकता, वहां के लिए हमने वो को ट्रीटमेंट की फैसिलिटी डेवलप की जो अभी कारगिल में बन गई है, जहां पर जो फीकल स्लज है उसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं। People migrate from the smaller towns to the bigger towns and from rural area to the urban area. जो हिल से लोग नीचे पलायन करते हैं उसमें भी रुद्रपुर एक बहुत बड़ा प्रेशर बियर करता है। वो एक हमारा तराई का इंपॉर्टेंट शहर है, तो वाटर टेबल ऊपर होने की वजह से वहां सिविल लाइन उसमें स्टेबल नहीं रहती है। उस दिशा में हमने कॉन्शियस डिसीजन लिया आज से 6-7 साल पहले। हमने एक फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया क्योंकि जो सेप्टिक टैंक का जो वेस्ट है उसको ट्रीट करने के लिए। तो 100% सिटी इज बेस्ड ऑन द FSTP। ये हमारा लाइट हाउस इसलिए है कि जिन सिटीज में भी हम सीवर लाइन नहीं डाल सकते उन सभी सिटीज में FSTP पे जाने की आवश्यकता है। Some other towns near to that place can also use the septage, get it treated at the Rudrapur FSTP. दूसरा जो हमने एक नई शुरुआत की है वो सेप्टेज बायलॉज के आधार पर कि जो व्हीकल्स हैं जो सेप्टेज को लेके जाते हैं they must have the GPS facility so that we can track जो ऑपरेटर है जो सेप्टेज को लेके जा रहा है वो अल्टीमेटली FSTP पे ही लेके जा रहा है। हमारे यहाँ लिक्विड वेस्ट में तो काम हुआ ही है, इसके साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे भी बहुत अच्छा काम हुआ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है, हमारी एक लीगेसी वेस्ट साइट है ऑन नेशनल हाईवे 74। वहाँ पर 2.5 लाख टन कूड़ा था हमारे पास, लीगेसी वेस्ट हो गया था वो, हमने उसको रिमूव कर दिया। और आज आप वहाँ जाएंगे, आप देखिएगा, आप यकीन नहीं करेंगे, ये वही ग्राउंड था सेम जिसको हमने पूरा ग्रीन कर दिया है। जब भी जो भी देखता है, मैंने स्माइल देखी है उनके फेस में, सब स्माइल करते हुए जाते हैं कि बहुत बेहतरीन काम किया है रुद्रपुर ने ये रिमूव करके। उत्तराखंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस भी है, धार्मिक प्लेस भी है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी सिटी में यदि 100 गुना ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो वहाँ की सैनिटेशन की क्या स्थिति होगी। तो हमें ये भी एक चिंता रहती है कि जो हमारे STPs हैं, जो हमारे को ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं, वो इस तरह की डिज़ाइन की जाए कि जब एक्स्ट्रा लोड पड़े तो उसको भी वो कैटर कर सके। तो मसूरी का एक डिफरेंट चैलेंज है। तो नेचुरल कैलेमिटी की वजह से भी हमें हिली एरियाज में STP बनाने में भी प्रॉब्लम आती है और अल्टीमेटली सीवर लाइन डालने में प्रॉब्लम आती है। मसूरी शहर एक ऐसी जगह वैसा शहर है जो पहाड़ी के ऊपर है। अब यहाँ पे समस्या क्या है कि हम पूरे रिवर को एक जगह तो ले नहीं जा सकते, उससे बेटर तो हम छोटे प्लांट जो हैं जगह जगह बनावें और छोटी छोटी यूनिट चला कर इस सब कुछ जो है गंगा जी में भेजा जाए। 5 यूनिट है यहाँ पे और 5 यूनिट में से 1 यूनिट यहाँ पे चल रही है। पहाड़ी इलाके होने के कारण आपदा जैसे बारिश वगैरह अगर होती है तो लैंडस्लाइड होने के कारण रोड वगैरह टूट जाती है, जिसके कारण हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए इस साल मसूरी में काफ़ी बारिश हुई, पिछले कई दशकों में इस तरह की बारिश नहीं हुई, जिसके कारण मसूरी में बड़ी मात्रा में जगह जगह लैंडस्लाइड हो गया था, जिसके कारण हमारी जो भी एक्टिविटी होती है सफाई से संबंधित वो जो है हमें रोकनी पड़ गई थी काफ़ी समय के लिए, जिसके कारण हमें जगह जगह जो है कूड़े के ढेर इकट्ठा हो गए थे, जिसके समाधान में हमें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। पहाड़ी ट्रेन को देखते हुए हमने जो है बीच बीच में हमने गार्बेज जो है कलेक्शन पॉइंट बनाए हैं, ताकि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो एक ही बार में ऊपर न लाना पड़े, बीच में इकट्ठा किया जाए ताकि उन पर दबाव ज़्यादा न पड़े। In Mussoorie, the approach is decentralized model, be it with regard to solid waste or liquid waste. These areas are more prone to any climatic disasters. So in that case, if one region is hampered with regard to service delivery, you have the treatment facility available to other areas which can be taken into consideration.
अभी हम लोग डिस्कस किया लाइट हाउस सिटीज़ का। हम ये चाहेंगे कि उत्तराखंड स्टेट लाइट हाउस स्टेट रहे अदर हिली स्टेट्स के लिए। जो कुछ भी अच्छा इन हिली स्टेट्स में हो रहा है उसको मंथन करने के बाद उसको अदर सिटीज़ में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, इस पर वी आर फोकसिंग। और परमन मंथन एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिससे कि जो हिली स्टेट्स हैं जो उनके डिफरेंट सोल्यूशंस हैं उसके बारे में बता सकें, वो भी हमारे इस प्रोसेस को रेप्लिकेट कर सकते हैं। Safe and inclusive sanitation is no longer an aspiration. It is a practice being strengthened every day. With the right systems, partnerships and intent, we are advancing towards cities that are healthier, safer and more equitable. And I believe we are on the right track. We all need to work together to make this mission a success.